हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है। घर में मैं, ईशु और कृष्णा है। कृष्णा आज हमारे पास ही सोया था तो इसलिए। और मम्मा पापा गए हैं डॉक्टर के। वो मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ कि कल मम्मा की तबीयत ख़राब रही पूरा दिन। मतलब बीपी हाई, गैस्ट्रिक वगैरह। और फिर शाम को पापा मम्मा को लेके गए डॉक्टर के, तो उन्होंने टेस्ट लिखे थे कुछ। तो वो खाली पेट टेस्ट करवाने थे आज सुबह सुबह, तो इसलिए मम्मा पापा गए हैं वहाँ पे टेस्ट करवाने। और इधर अब ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, तो मैंने इधर बना दिए दूध के जवे। ये देखो बन गए। मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, बन गए शायद, हाँ। बस इसमें चीनी डाल लूँगी अभी। ये तो होगी सेवैयाँ मीठे में। और अब मैं बनाऊँगी पोहा। पोहा मैंने आज तक नहीं बनाया, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। और मम्मा ने भी नहीं बनाया, एक बार बहुत साल पहले बनाया था पोहा हमारे घर। और अभी मम्मा लाई थी जिस दिन राशन लाई थी, तो आज मैं पोहा बनाऊंगी। और इधर मेरे दूध के जवे रेडी हो चुके हैं, तो मम्मा आएंगे उनको भी खाना दे देंगे, और कृष्णा और ईशु भी खा लेंगे, और फिर मैं भी खा लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पोहा ले लिया। अब मैं इसको अच्छे से कर लेती हूँ वॉश। मैंने ये पैन ले लिया है और अब इसमें मैं डालूंगी तेल। हमारा तेल गरम हो गया। अब मैं इसमें डाल दूंगी रई, जीरा और हरी मिर्च। इसको अच्छे से भून लेंगे। ये मैंने इसमें मूंगफली भी डाल ली, और इनको अब अच्छे से हमने भून लेना है। रोक दो। हमारी मूंगफली अच्छे से भून गई, और अब मैं इसमें डाल दूंगी कटे हुए प्याज। अब हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मिर्च और हल्दी डाल देंगे। अब मैं इसमें डाल लेती हूँ पोहा जो हमने धोया था, और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी चीनी और आधा नींबू। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और ये हमारा पोहा बन के हो गया है रेडी। आप भी खा लो और हम सब भी खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ से, और मेरे टेस्ट जो खाली पेट वाले वो तो हो चुके हैं। बाकी अभी रह रहे दोपहर को फिर से जाना, जो होंगे दोपहर के टाइम होंगे, क्योंकि अभी तक डॉक्टर नहीं आए थे। और इधर देखे गुड्डू लग रही है ब्रेकफास्ट तैयार करने में, और आज कर दिया अभी गुड्डू ने बना दिया पोहा। तो ये मैं लेके आई थी इस बार, और गुड्डू तो बना लेती है, ऐसा पसंद भी है ये सारी चीजें। मका चल मका बना दी। मैं इसको बोल कर गई थी, मका बेटे अगर लेट हो गए तो नाश्ता बना लेना। क्या लेसिस अभी बांध रही। और इधर जमे भी बन गए। ये ईशु की पसंद के बने जमे, दूध वाले, ईशु को खाने थे। जमे बना दिए दूध के, और ये पोहा बना दिया। ये तो मेरे नाम का ही बना लेती।
उसमें चलो जितना बना, बस इतना भी आइडिया नहीं है ना कितना कितना बनाना। अगर मैं होती तो इसे बता देती है। ठीक है जितना भी बना, ठीक है। और ये खा के ट्राई करेंगे, फिर दोबारा बना लेंगे जाते, कोई बात नहीं है। और ईशु तो खाने की नहीं है, ईशु, हाँ ईशु को नहीं पसंद है। ईशु के लिए स्पेशली गुड्डू ने बना दिया दूध वाले जवे। ये तो मैं बोल कर गई थी इसे, दूध बता के गई थी कि कितने बनाने, तो यहाँ जवे बन गए। सबसे पहले लगेगा खाना को भोग। लगा दिया कान्हा जी को भोग। चलो फिर तुम भी लगा लो। तो यहाँ सबका खाना लगा कर तैयार कर लेते हैं, और फिर नाश्ता करेंगे। खाना मतलब तैयार, ब्रेकफास्ट सबका लगा कर तैयार करेंगे। ये धनिया पत्ती उसी में ही डलेगी क्या? ये तो सूखा सा होगा। आगे जी आगे। तो यहाँ गुड्डू ने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया। ये देखे, ये पोहा और ये लामा पकड़ लूँ, ये जवे जैसा जो भी खाना। और इधर सब तैयार है। कृष्णा ऊपर बैठ बेटा, तू बाहर खेलिए। लो, जैसा जो लेना वो अपनी अपनी पसंद से कर लो नाश्ता। और टाइम 9:30 हो गए, और मैंने उधर मशीन लगा दी है क्योंकि कपड़े भी धुलने कई दिन हो गए धुले नहीं कपड़े। तो यहाँ हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। खा ले बेटा जो जिसे खाना। ईशु ले अपना जो लेना। कृष्णा तू भी ले। कोई मीठा खावागा, कोई नमक का खावागा, कोई दोनों। हमने कर लिया। और इधर मैंने ईशु को ड्यूटी दी है ये वाली रैक साफ करने की। इसमें इन्हीं का ही दोनों बहन भाइयों का खेलने का सामान है। और 2 दिन से कृष्णा यहीं पे ही था ना, तो उसने सारे में उबड़ खबड़ कर दिया। बेटे उरले वाली में रखती, इसे परले में अपने खिलौने रख लो, उरले में मारा हो जाएगा सामान जो है, उरले में रखते हैं। और नीचे वाली में पेपर, परले में अपने सारे ये टॉय जो है खेलने का सामान वो रख लो। और ईशु ये कर रही है। गुड्डू तू रूम सेट कर दे दोनों, थक गई। और मैं करती हूँ किचन। किचन का मेरा काम काफ़ी है आज, क्योंकि जो जार वगैरह धोए थे ना, वो उनका सामान नहीं डला उनमें। कल मेरे से तो हुआ ही नहीं कुछ भी काम, कल इन्होंने ही किया। बस रात खाना बनाया था मैंने। ये देखिए ऐसे ही ये डब्बे बाल्टी सब मुझे मतलब सामान इनमें भरना, सारा गट्टों में ही रखा, तो वो मैं करूँगी अब। तो इधर बस कर लेती हूँ, फिर बर्तन इकट्ठे कर दूँगी। इधर मशीन लगी रही, वो भी बीच बीच में कपड़े निकालती रहूँगी, और फिर देखते हैं। यहाँ पे देखिए करने लगी हूँ अपना काम, मतलब किचन संगवाऊंगी सबसे पहले, क्योंकि ये आंटी भी आने वाली है। बर्तन इकट्ठे कर दूंगी, जब तक अपना कपड़े वगैरह भी हमारे धुल जाएंगे, फिर वे निचोड़ लूँगी। और यहाँ पे सबसे पहले सामान मेरा ऐसे ही, जैसा सफाई करी थी ना, तो काफ़ी सामान मैंने नहीं डाला डब्बों में। जो वे धुले थे ना, वे वाले बड़े बड़े जो ज़्यादा सामान था, वो सारा नीचे ही रखा। तो कल मेरी तबीयत जैसा ठीक नहीं थी, तो मेरे से कुछ ऐसा हुआ नहीं था, तो डब्बे वगैरह गुड्डू ने सारे उठा के नीचे इसमें रख दिए थे, मतलब नीचे रैक में रख दिए थे सारे। तो फिर मैं कहा चलो आज रख देती हूँ सारा, क्योंकि ये डब्बे से भी ऐसे ही भरे रहेंगे, और जो सामान है वो भी नहीं सेट हो पाएगा, मतलब ऐसा ही रखा रहेगा। और जब तक उसमें डालते तो काम बढ़ा सा रहता है, जब कुछ मतलब चाहिए हो फिर परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस सारा सामान जो भी था, चीनी वगैरह, चावल, हल्दी हुल्दी, काफ़ी सारे डब्बे ऐसे थे जो सामान नहीं डले थे, तो वो सारे मैंने डाल दिए हैं जार के अंदर जो डब्बे थे उनमें। और जो बड़े छोटे थे, छोटों में छोटा सामान डाल दिया था। छोटे कम थे, बड़े ज़्यादा थे। तो यहाँ काफ़ी सारे डब्बे मेरे पास एक्स्ट्रा भी हो गए, जैसा कुछ सामान के लिए, तो मैं अलग से रख दूँगी उठा के। मैं कहा फिर जैसा कुछ सामान आता है, अभी ज़्यादा ऐसा था नहीं, तो वो फिर डालने के लिए यूज हो जाएंगे, या फिर ज़्यादा होंगे तो फिर मैं इनको गांव में भिजवा देती हूँ, जैसा वहाँ ज़रूरत पड़ती है। कभी हम जाएंगे जब लेते जाएंगे। तो यहाँ चावल भी लिया था ये गट्टाई, तो ये भी मैंने कुछ बाल्टी में रख दिए हैं, निकाल के बाल्टी भर के रख दिए, और कुछ रख दिए डब्बे में, जो मतलब डेली यूज के लिए मैंने डब्बे में रख दिए, बाल्टी अलग रख दी, क्योंकि कई बार ना हाथ लगता रहा चीज़ों के, और फिर वे ख़राब होने का डर रहता है। तो यहाँ देखिए सारा बस सेट कर दूंगी अच्छी तरीके से। कल गुड्डू ने सारे डब्बे बंद करके ऐसे रख दिए थे, तो जो थे सामान रखने के वो सारा मैंने निकाल कर रख दिया, और बाकी खाली एक साइड रख दिए। तो अच्छे से कर दिया है सेट। भले ही नीचे देखिए बंद है, लेकिन दिखाई भी नहीं देते, लेकिन फिर भी अपने आप को रहता है नहीं हम अच्छे से संगवा के तब जाके करेंगे ये सारा, तो तभी रखेंगे, क्योंकि हमें तो खोलनी बंद करनी सारा दिन। और जब तक रसोई अपनी सेट नहीं होती तब तक बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगता। मुझे तो रसोई का सबसे ज़्यादा रहता है कि ये सामान इधर उधर ना हो जाए।
तो यहाँ पे देखिए छोटा मोटा जो भी सामान है वो सारा लगा के सेट कर दूँगी। और आंटी भी आ गई है, बर्तन भी मैंने बस कर दिए, थोड़े से रह रहे, उनमें आंटी के लिए जो पोहा और जमे वगैरह बच रहे वो थे। तो आंटी करने लगी थी नाश्ता। मैं कहा आंटी पहले आप नाश्ता ही कर लो क्योंकि वे बर्तन भी खाली हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं नाश्ता कर ही रही थी, तो जब तक मैंने देखे पूरी किचन अपनी अच्छे से समेट के साफ़ कर दी और गैस वगैरह कर दिया रगड़ रगड़ के साफ़। और आंटी भी कुछ बात बता रही, मैं उनके साथ ही बातें कर रही हूँ। असल में किसी के यहाँ ना शादी थी, आंटी जिनके यहाँ काम करती है तो उनकी बात ही बता रही है, तो कैसा कैसा क्या हुआ तो वो ही बता रही। तो मैं उनके साथ बातें भी कर रही और अपना काम भी कर रही। तो किचन मेरी देखे क्लीन होगी और बस मैंने साफ़ करके रख दिया है। तो टाइल्स वगैरह ये जो एरिया है, ये बीच वाला पोर्शन जो है ये तो मैं डेली करती हूँ, चाहे इसमें टाइल्स हो। और डब्बे वगैरह जार भी मैं सारे ही रखती हूँ। लेकिन मैं अपनी रसोई को ना चेंज करूँगी, जैसे कल मैं बता रही थी। यहाँ से ना मैं सबसे पहली बात तो मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही खाना बनाने में। दूसरी बात है जो हमारी दिशा है वो बिल्कुल उल्टी पड़ रही है। जो गैस अभी रखी है वो दक्षिण दिशा में रखी है, तो वो उल्टी होती है। पहले पूरब में थी, तो खाना जब बनाते हैं बोलते हैं कि पूरब या पश्चिम में होनी चाहिए हमारी गैस। तो पूरब में ही थी पहले, तो मैं वहीं पे ही रखूँगी और वहीं पे मुझे ज़्यादा ठीक है। तो देखती हुई 1-2 दिन में ठीक से सेट सा करूँगी। तो देखिए जी रसोई का काम हो गया। अब मैं बीच बीच में अपना कपड़े भी निकाल रही और बच्चे करने लगे थे अपना पढ़ाई, क्योंकि बच्चों के अब है एग्ज़ाम। सुबह का ब्रेकफास्ट गुड्डू ने बना दिया और इतनी हेल्प बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे मैं तो सुबह ही लगभग 7 साढ़े 7 बजे चली गई थी, तो जब तक मैं आई मुझे नाश्ता तैयार मिला, गुड्डू ने सारा बना दिया। बल्कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वो ये सब बना लेगी। और पता ही है देखिए बेटियों का सहारा इतना ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। और कब मेरे को बेटियाँ बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। और मुझे ये सच में ही पता, मैं खुद भी मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो माँ बाप की केयर करती है वो बेटियाँ होती है मेरे हिसाब से। देखो मैं बेटों को भी नहीं वो कहूँगी, लेकिन होती है। उनको ना अपने माँ बापों की फिक्र इतनी ज़्यादा हो जाती है छोटे से तई, और कब वो करना काम सीख जाते हैं। बल्कि मैंने कभी गुड्डू को ये नहीं सिखाया तू ये कर वो कर, देखिए खुद ही थोड़ा थोड़ा करके अपने आप ही उसको लगता है कि मम्मा नहीं है यहाँ पे, पापा नहीं है, तो मैं उनकी हेल्प करूँ। और ज़्यादा प्रेशर मैं बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं डालती। मुझे ये रहता है कि नहीं, मैं पहले अपने पढ़ाई पे ध्यान दे जब काम पे। लेकिन जितना भी मुझे ज़रूरत है उससे ज़्यादा मेरे बच्चे मेरी हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं दोनों ही। धीरे धीरे अब ईशू भी करती है, जैसा ईशू के जितने छोटे मोटे काम हैं वो भी कर लेती है, जैसा गुड्डू करने लगी अपने आप ही। बस मुझे यही है, देखिए लड़कियां कब मेरे को बड़ी हो जाती है और कब इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो ऐसे ही होता है। और बहुत मतलब मन में जो फीलिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है सोच के कि देखिए बच्चे हमारा कितना करते हैं। ये सब देखने के लिए पेरेंट्स ही मतलब बहुत खुश हो जाते हैं। यही खुशी है, छोटी छोटी सी खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है ये। और कहने वालों के लिए तो खैर छोटी खुशी भी नहीं मानते, लेकिन हमारे लिए तो बहुत है जो हमें इतना सपोर्ट मिल रहा बच्चों की तरफ से। और बच्चे इतना करते हैं तो यही माँ बाप के लिए बहुत बड़ी बात है। तो बस यही सोचते हैं कि बच्चे अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें माँ बाप के साथ, सभी के बच्चे अपना एक दूसरे को समझे समझाएं, तो ऐसे ही चलता रहे। भले ही वैसा करो ना करो, लेकिन जब मुझे कोई भी दिक्कत आती है तो गुड्डू बहुत हेल्प करती है। गुड्डू ईशू दोनों ही बहुत हेल्प करते हैं। तो देखिए जी बस थोड़ा मन मेरा भी भावुक सा हो गया। तो देखिए बस बच्चे अपना करने लगे थे पढ़ाई। बल्कि मैं गुड्डू को बोल रही थी बेटा रूम कर दे, वो कहने लगी मम्मा अब बस मैं अपना काम करूँगी क्योंकि मेरा टेस्ट वगैरह होगा कुछ, तो वो अपना तैयारी करने लगी थी। अभी एग्ज़ाम भी चल गए उनके, तो मैं कहा चलो कोई नहीं, अभी तो मैं कर लूँगी अपने आप, फिर मुझे ही क्या करना पूरा दिन। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने पहले बाहर की साफ़ सफाई कर दी, एक रूम हो गया। अब ये दूसरे वाला कर रही हूँ। जो भी सामान मतलब सेट करना वो सारा रख के उठा के, बिखरा रहता ही है सुबह के टाइम किसी जैसा, कहीं कुछ वो सारा समेट दिया। और उसके बाद जो बेडशीट है वो अच्छी तरीके से झाड़ दूंगी। और ये बेडशीट बहुत अच्छी लग रही है, मुझे खुद में ही बहुत अच्छी लगी, आप सब भी कह रहे थे। और मतलब ये ना थोड़ा सा वो जैसा निकल सी गई थी, तो इधर से कॉर्नर में डाल के फिर थोड़ा बेडशीट बिछाने में दिक्कत सी होती है। वैसे साइड में बीच में रहती है तब नहीं होती। तो यहाँ मैंने
ये देखिए अच्छी तरीके से सेट करके बिछा दिया है। तो क्लीनिंग कंप्लीट होगी, जब तक आंटी ने भी अपना बर्तन वगैरह कर दिए थे, तो फिर उसके बाद में करेंगी झाड़ू पोछा। और अब बस लास्ट में रह गए हैं मेरे कपड़े, और कपड़े बस मैं निचोड़ लूँगी। जब तक मैंने की साफ़ सफाई झाड़ पोंछ की सारी, तो तब तक कपड़े भी सारे लगभग धुल चुके थे। तो यहाँ अब मैं निचोड़ने लगी हूँ। निचोड़ मैं आज पाइप से ही रही हूँ, मशीन में ही। तो मैंने कुछ डाल दिए थे ड्रायर के लिए, जो ड्रायर हो चुके हैं, और कुछ अब बस डाल लूँगी थोड़े थोड़े करके। जैसा जो धुलते रहते हैं, निचोड़ते रहते हैं, उनको मैं ड्रायर कर लेती हूँ। पाइप है ये मोटर से डायरेक्ट चलता रहता है, तो ये इसमें ही मशीन में कपड़े मेरे निचड़ जाते हैं। मैं बीच बीच में बार बार साफ कपड़े भी करके निकालती रहती हूँ, मतलब पानी निकालती रहती हूँ। तो यहाँ देखिए जी, बस सारे कपड़े ड्रायर कर लूँगी। और पोछा लगाना मुझे ऑफिस में, आंटी इधर लगाएगी, ऑफिस में नहीं लगा अभी तक, तो मैं उधर लगा दूँगी। उधर के लिए मैंने पानी भर लिया। तो जब तक कपड़े मेरे ड्रायर होंगे एक बार के, तो बीच में जैसा थोड़ा टाइम फ्री होता है, तो मैं सारा अपना काम करते हुए कभी भी मैं बैठती नहीं बीच में, मैं अपना कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, छोटा मोटा काम। फ्रेंड्स, कपड़े मैंने फैला दिए, ये देखिए, उधर तार पे और इधर रीलिंग पे भी फैला दिए, क्योंकि तार एक टूट गया उधर लास्ट वाला, वो मेरे से जुड़ा नहीं, और इधर भी तो फैला दिया। और मौसम आज ऐसा ही हो रहा, बादल सा ही हो रहा, हल्की हल्की बारिश सी भी आ गई थी तो थोड़ी देर पहले, अभी धूप भी निकल गई थी। ऐसा ही हो रहा, कभी बादल कभी धूप। और बस मैंने फैला दिए, देखती हूँ अगर बारिश आ गई तो उतारने पड़ेंगे, वरना तो हवा से तो निकल ही जाएगी। और इधर देखो कुत्तों का युद्ध चल रहा है, पता नहीं इन्हें भी लड़का क्या मिला है। आदमी को तो लड़ाई हो गई आदमियों की, तो जैसा कैसा है इन्हें पता नहीं क्या बटा है इनका क्या नहीं, तो पता नहीं किस चीज़ का लड़ाई। चला ईशु, और ईशु ने मेरे साथ कपड़े फैलवाए हैं और काफ़ी हेल्प करवाई आज ईशु गुड्डू ने, दोनों ने मिलके। और मैं थक सी गई, वीकनेस सी फील हो रही बहुत, क्योंकि सुबह से लगी रही हूँ काम में। हर काम आज जब एक दिन रुक जाए तो बहुत हो जाए। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय, राधे राधे। आ जाओ ईशु।